शांति। आज 18 नवंबर 2025 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 18th November 2025 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली एक शब्द के ऊपर है और वो शब्द है जादूगर। हमने देखा है कि जो भी परमात्मा की महिमा है, शिव बाबा को जादूगर कहते हैं। जादूगर, रत्नागर और सौदागर, ये तीन शब्द यूजुअली साथ में आते हैं। तो शिव बाबा जैसी जादू कोई कर नहीं सकता है, और जो परमात्मा की महिमा है वो बच्चों का समान है। तो बाबा के बच्चे भी रूहानी जादूगर बन जाते हैं। अभी ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। जादू आप किसे कहते हैं? जादू मतलब जो हमारी इंद्रियां हमें बताती है कि व्हाट इज पॉसिबल एंड व्हाट इज नॉट पॉसिबल, माना क्या संभव है और क्या संभव नहीं है। हम सब ने अपने मन के अंदर कुछ ऐसी मान्यताओं को पकड़ के रखा है। तो जब मेजॉरिटी आत्माओं की मान्यताओं से अलग कोई बात होती है तो उसे जादू कहते हैं। यहाँ पर जो बाबा कह रहा है वो है अलौकिक जादूगर या रूहानी जादू। कल्पना करो, अभी वो जादूगर खेल दिखाते हैं, उसमें क्या क्या बनाते रहते हैं। मुझे तो वंडर लगता है। अभी पहली बार कोई ये देखेगा और उसे जादू का नहीं पता तो वो तो प्रभावित हो जाएगा। तो ऐसी कहानियां हैं, शास्त्र तो कहानियों से भरे पड़े हैं। हमारे बाबा के कई बच्चे भी कहानियों के शौकीन हैं। अभी लौकिक में बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे पंचतंत्र की कहानियां हैं या अकबर बिरबल की कहानियां हैं। भारत में आचार्य रजनीश, या जिसे ओशो कहते हैं, उसने तो कहानियों की बहुत सारी, क्या कहेंगे, पोटरी ही खोल दी है। ये शास्त्रवादी सन्यासी कहानियां ही सुनाते रहते हैं, और बाबा के बच्चे भी इन सब ओशो की कहानियां, शास्त्रों की कहानियां सुनाकर ज्ञान समझाने की कोशिश करते हैं। बाबा भी मुरलियों में कई सारी कहानियों को याद करता है। भक्ति मार्ग कहानियों से भरा पड़ा है। अभी इसमें कई सच होती है, कई मन की कल्पना होती है, पर मैसेज बहुत अच्छी तरह से कहानी से जाता है। देखो, बच्चों को आप स्कूल कॉलेज में जो सिखाते हैं वो ऐसे ही सिखाओ और कहानी के रूप में सिखाओ तो बच्चों को कहानी ज़्यादा अच्छी समझ में आती है, क्योंकि कहानी में सीक्वेंस होता है। मेमोरी ट्रेनिंग में ये एक विधि है
कि कहानी के रूप में आप चीजें सब याद रख सकते हैं। कहानी के ऊपर आएंगे हम। अलौकिक, सच्चे, रूहानी जादूगर है। पहले तो जादूगरी में क्या करते हैं, एक तरफ से समझो इंसान को भेजते हैं, दूसरे तरफ से जानवर निकलता है, तोता निकलता है, और कुछ निकलता है, माना रूप बदल कर आते हैं, तो लोग आश्चर्यचकित होते हैं। कई जादूगर तो गायब कर देते हैं, अभी पता ही नहीं चलता है कि वह कहाँ चले गया, वो पूरा इतना शरीर। अभी इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, कई जादूगर तो आपको बताते हैं इसके पीछे के राज क्या है। माना इसको चालाकी कहते हैं। एक हाथ चालाकी होता है, और एक भ्रम होता है, भ्रम पैदा किया जा सकता है। अभी ऐसे भी जादूगर है जो पूरी ट्रेन की ट्रेन को गायब कर देते हैं और लोग आश्चर्य खाते हैं, एरोप्लेन को गायब कर देते हैं। अब ये कैसे संभव है कि कोई ट्रेन और एरोप्लेन या कोई व्यक्ति गायब हो जाए पूरी तरह से? तो ये विद्या है। विद्या माना ये भी एक पढ़ाई है। बाबा ने ऐसे जादूगरों को भी याद किया है आज के मुरली में। अभी कलकत्ता में ऐसे जादूगर बहुत फेमस, आप सबने सुना होगा शायद, सरकार। तो ये बहुत बड़े जादूगर थे। अभी इसमें ये मन की शक्ति को यूज करते हैं आपके अंदर, आपके मन में घुसकर आपको पूरी तरह से कंट्रोल कर देते हैं। तो ये भी जादूगर की कमाल है। अभी भगवान की जादू और ये लौकिक जादू में क्या फर्क है? तो लौकिक जादू तो आपको गायब कर देगा, कहाँ लेके जाएगा पता नहीं चलेगा। अभी मुझे किसी ने वीडियो भेजा कि एक ऑडिटोरियम में 1,000 लोग बैठे हुए हैं, ये विदेश का है। अभी उसमें उस जादूगर की विशेषता थी कि उसने पूरा थिएटर का थिएटर ही गायब हो गया और खुद भी गायब हो गया। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए लोग, ना वो जादूगर दिखाई दिया। अब इस सोचो इसके पीछे क्या राज है। अब ये सच है, लेकिन सुनने के बाद कितना भ्रामक लगता है, हमारा विश्वास नहीं बैठता है ऐसी बातों के ऊपर। टीवी पर भी ये शो चले थे थोड़े समय तक, क्योंकि लोग ऐसी जादू के बारे में एंटरटेन होते हैं। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं। अब ये मन की शक्ति है या भ्रम पैदा किया जा रहा है, हम नहीं जानते, क्योंकि मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन मुझे जो बाबा की जादू है वो बहुत अट्रैक्ट करती है। कई लोगों को लगता है कि भगवान माना चमत्कार करने वाला। मैं कितना बताऊं, हमारे बाबा के कई बच्चों में इतनी अंधश्रद्धा भरी हुई है। अभी मैं इसे अंधश्रद्धा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक तरफ बाबा हमारी अंधश्रद्धा दूर कर रहा है कि बच्चे गंगा के पानी से पाप कर्म भस्म नहीं होते हैं, और दूसरी तरफ बाबा कह रहा है कि योग का प्रयोग करो। अभी योग का प्रयोग अच्छी बात है, लेकिन कहाँ पर हम बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं, श्रद्धा से अंधश्रद्धा की तरफ जाते हैं, ये पता नहीं चलता है। बहुत सारे केसेस है, लेकिन अगर मैं कुछ बताऊं तो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि बाबा की मुरली को पकड़ के चलो। मेरे हिसाब से भगवान टोटली रैशनल है, बहुत तर्क से चलता है, वो कोई भी नियम को वायलेट नहीं करता है। हालांकि है प्यार का सागर और उसे दिल वाले या भोले बच्चे ही पसंद है, ये उसका इमोशनल साइड है, भगवान का इमोशनल साइड। क्योंकि बाबा मुरली में कहता है कि जो बच्चे बाप की याद में प्रेम के आंसू बहाते हैं वो मोती बन जाते हैं। स्पेशली हमारी माताएं जिनको बंधन है, या जो भी बाबा का बच्चा जिनको बंधन है और जिनको रोका जाता है सेंटर पर आने में, मुरली सुनने में या सेवा करने में, तो वो तड़पते हैं। तो वो दिल से बाबा को याद करते हैं, ठीक है, तो वहां पर इमोशंस है। लेकिन भगवान का चित्र जो
भक्ति मार्ग में भी दिखाया है, आज की साकार मुरली में भी आया है कि बाबा बिल्कुल साक्षी रहता है। मुझे ये बात बाबा की बहुत पसंद है कि वो बिल्कुल साक्षी रहता है, ड्रामा में बिल्कुल इंटरफियर नहीं करता है। अभी भक्ति मार्ग में बाबा ने उदाहरण दिया है कि दर्शन के लिए नवधा भक्ति वाले प्राण निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब साक्षात्कार होता है। अल्पकाल के लिए चाहना पूरी होती है। आगे का शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमको चिंतन करना चाहिए। अल्पकाल के लिए चाहना पूरी होती है ड्रामा अनुसार, बाकी ईश्वर कुछ नहीं करता है। अभी ये शब्द हमको अच्छी तरह से चिंतन करना चाहिए। बाबा के पास और हमारे पास भी, बीइंग अ बीके डॉक्टर, हमारे पास बहुत लोग आते हैं, कहते हैं कि बीमारी कैसे ठीक हो, हम क्या करें, बाबा कैसे बीमारी ठीक कराता है। तो मैंने कहा, मैंने जो समझा है, बाबा कुछ नहीं करता है। क्योंकि आज देखो, बाबा ने स्पष्ट कहा ईश्वर कुछ नहीं करता है। अगर वो करे तो सबकी करे, एक का ही क्यों करे। अगर ईश्वर को बीमारी ठीक करना था तो वो बाबा की खांसी ठीक कर सकते थे, ब्रह्मा बाबा की मम्मा का कैंसर ठीक कर सकते थे, या गुलजार दादी का कैंसर ठीक कर सकते थे, हमारे परम आदरणीय जगदीश भाई जी का कैंसर ठीक कर सकते थे। लेकिन बाबा ने ये कुछ नहीं किया। इन सब महान और तपस्वी आत्माओं ने अपनी तपस्या के बल से बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त की है। बीमारी ठीक नहीं हुई है इनकी। अभी फिर मुझे प्रश्न पूछते हैं कि जिनकी बीमारी ठीक होती है उनका क्या तो मैं कहता हूं मुझे नहीं पता है। हम हमेशा दो जोन में रहते, या तो पता है या तो नहीं पता है। तो हमको उसका मैकेनिज्म नहीं पता। ऐसे नहीं कि बीमारी ठीक नहीं होती है, होती जरूर है, इसमें मैकेनिज्म है। अभी कई सारे ऐसे हीलर्स हैं दुनिया में जो बीमारियों को ठीक करने वाले हैं। उनके पास कुछ पावर है जिससे वो बीमारी ठीक करती है। मैंने शायद ये अनुभव पहले भी सुनाया। हमारा बाबा का एक बच्चा जो पहले सत्य साई बाबा का फॉलोअर्स था और उन्हें पैरालिसिस हुआ था, उनके पास गए तो सत्य साई बाबा ने केवल अपना हाथ घुमाया और उनका पैरालिसिस ठीक कर दिया। अभी बाद में वो बाबा के ज्ञान में आए तो उनको पूछा कि वहां पर भी ज्ञान था, वहां तो चमत्कार था, यहाँ पर ज्ञान है चमत्कार वैसे नहीं है जैसे दुनिया में लोग समझते हैं। तो वहां पर और यहाँ पर आपको क्या फर्क दिखाई दिया। तब उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मेरे कर्मों के अनुसार मुझे बीमारी आई, तो समझो कोई जख्म हो गया तो इस तरफ का अगर ठीक कर दिया तो दूसरे तरफ आएगा, क्योंकि कर्मों के अनुसार मुझे भुगतना ही है। तो ये जो ज्ञान की समझ है वो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। तो ड्रामा प्लान अनुसार, कर्मों के अनुसार हमको कोई बीमारी आती है तो हमको डेफिनेटली वो सब उपाय करने चाहिए जिससे हमारी बीमारी ठीक हो जाए। लेकिन उसके बाद सरेंडर कर देना चाहिए। लक्ष्य जरूर रखना चाहिए कि वजन कम से कम हो भोजन हमारा शुद्ध हो, शुद्ध सात्विक। अभी सात्विक ही लेते बाबा के बच्चे, लेकिन उसमें फाइबर ज्यादा हो, फाइबर ज्यादा हो, मीठी चीजें अवॉइड करें, तेल वाली मीठी चीजें। और फल और सब्जी आप ज्यादा खाते हैं तो आप स्वस्थ रहने के ज्यादा चांसेस है, बीमारी भी ठीक हो सकती है। तो ये सब कहने के पीछे मेरा भाव ये था कि बाबा की जादू माना क्या है। वो लोग एक तरफ से इंसान को डालते हैं, दूसरे तरफ से उसको गायब कर देते हैं या और किसी में कन्वर्ट कर देते हैं, ये एक भ्रम है। तो बाबा तो सबसे बड़ा जादूगर क्यों कहा है, क्योंकि बाबा, सोचो एक मशीन है जिसमें एक तरफ से इंसान को डालो और दूसरे तरफ से देवता बाहर निकल रहे हैं। तो बाबा की एक मशीनरी है, बाबा का ये जो भी कारखाने हैं
सेंटर्स को हम कारखाना कह सकते हैं। तो बाबा के ये जितने 8-9 हजार कारखाने हैं, इसमें सब देवताएं बनाए जाते हैं। माना एक तरफ से आप पतित विकारी मनुष्य को डालो, तो दूसरे तरफ से संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न देवता बाहर पड़े। यही बाबा की जादूगरी है। और ये मशीन में बनने को कितना टाइम लगता है? तो सालों लगते हैं, एक दिन का काम नहीं है। देखो, फर्स्ट सोल श्री कृष्ण की आत्मा 1936 में आए, और लगभग 33 इयर्स में, माना 69 में, 33 इयर्स में वो देवता बनकर बाहर आ गई। मम्मा की आत्मा ने और 4 साल कम लिए, तो लगभग 28, 29 या 30 साल लेकर मम्मा की आत्मा देवता बनकर बाहर आई। बाकी सब ने नंबरवार समय लिया हुआ है। हम भी उस मशीन से जा रहे हैं, प्रोसेस प्रोसेस से जा रहे हैं। हम भी देवता बनकर बाहर आएंगे। ये बाबा की जादूगरी है, जिसे संतों ने कहा, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। अब ये बहुत टफ है। टफ इसलिए है क्योंकि जैसे ही हम देवता बनने की कोशिश करते हैं, तो जो माया रावण है हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। तो हमारे पुराने संस्कार रावण के वो इमर्ज हो जाते हैं, और वो अपोजिशन निर्माण करते हैं। मैं तो ये देखता रहता हूँ, सेंटर पे रहते हैं तो बहुत सारी बातें दिखाई देती है, संगठन में रहते हैं तो ये सब बातें आंखों के सामने आती है। हम साक्षी होके देखते रहते क्या क्या खेल चल रहा है। अभी तो साक्षी होने में इतना सुख मिलता है। इंटरफियर करो ही मत ड्रामा में किसी के पार्ट को, अनलेस आपको पावर है। स्ट्रेस मैनेजमेंट का, तनाव मुक्ति का सबसे बेसिक प्रिंसिपल है कि उन्हीं बातों को बदलो जिन्हें आप बदल सकते हैं, और जिन्हें आप बदल नहीं सकते हैं उन्हें स्वीकार कर दो। उसमें अपनी एनर्जी मत लगाओ, पर शुभ भावना जरूर रखो। बहुत कुछ बातें हमको दिखाई देती है जो श्रीमत के अनुसार नहीं है, लेकिन हम शुभ भावना रख के साक्षी हो जाते हैं। दूसरे गलती कर रहे हैं, अपनी अवस्था खराब नहीं करनी चाहिए। ये बेसिक नियम है यज्ञ का। देखो, ब्रह्मा बाबा के सामने भी आत्माएं थे, दादियों के सामने भी आत्माएं थे। अभी कोई मुझे पूछता है एक्शन तो लेना चाहिए, मैं कहता हूँ जाओ ही मत, जाओ ही मत एक्शन लेने में। शुभ भावना, बाबा ने जिनको रखा हुआ है, देखो ये कांटों का ताज है। जो भी निमित्त आत्माएं बड़े पोस्ट पर है, बाबा ने जिनको रखा हुआ है, वी मस्ट रेस्पेक्ट देम। क्योंकि वो कुछ भी डिसीजन दे, समझो दो लोगों के बीच में डिसीजन उनको देना है, तो एक नाराज होने ही वाला है। एक खुश हो जाएगा, एक नाराज हो जाएगा। जिसके फेवर में डिसीजन जाएगा वो खुश हो जाएगा, जिसके फेवर में नहीं जाएगा वो नाराज हो जाएगा, और वो फिर गड़बड़ करना चालू कर देता है। क्यों? क्योंकि कोई भी अपने को गलत नहीं समझता है। ये सबसे बड़ी माया है। मैं राइट हूँ, ये सबसे बड़ी माया है। अभी यहाँ पर हमारा रोल, हम निगोशिएटर बोलते हैं। हम बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, पर हम फोर्स नहीं लगाते हैं। मैंने देखा है, जो चीज ड्रामा में होनी है उसे कोई रोक नहीं सकता। मुझे बहुत लगता है कि बहुत लोगों में बहुत सारी अंधश्रद्धा है, पर मैं उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता। उनको लगता है दरवाजा बदल जाए जिससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या दरवाजे का डायरेक्शन चेंज कर दे। तोड़ फोड़ चलते रहती है। कितना यज्ञ का नुकसान करते हैं। वास्तु के हिसाब से जाने में बहुत लोगों के संकल्प चलते हैं, लेकिन इनकी दृढ़ भावना रहते, कोई नारियल रखता है, कोई क्या करता है। अब ये बाहर वाले करते हम समझ सकते हैं, बाबा के बच्चे भी मूर्त देखते हैं। तब मुझे लगता है कि इन्होंने ज्ञान को कितना समझा, हम नहीं जानते। बाबा ने कहा संगम युग का हर क्षण शुभ मुहूर्त है। अभी बाबा ने कुछ दिन पहले ही कहा था, लेकिन उसके बाद मुहूर्त देखने का क्या है?
संगम युग में हर बात कल्याणकारी है, क्योंकि कल्याणकारी युग का ही नाम कल्याणकारी है, तो उसमें अकल्याण कैसे हो सकता है। कुछ दिन पहले हमने उदाहरण दिया था, रात को 12 बजे अमावस्या की रात को भी आप मुहूर्त निकालो तो भी आपका काम होना है, प्रोवाइडेड आप बहुत पॉजिटिव चाहिए। विघ्न तो आने ही है। यज्ञ में कितने विघ्न आए, अभी मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा, उसमें आप समझ सकते हैं ब्रह्मा कुमारियों के बारे में कितनी सारी निगेटिव बातें लिखती है। अभी ऐसे वीडियो, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि ऐसे वीडियो ना देखने हैं ना दूसरों को फॉरवर्ड करने हैं। डोंट डू दिस, क्योंकि आप अपने पाप कर्मों को बढ़ाएंगे। मैंने पहले भी बताया, इस समय सबसे ज्यादा विकर्म सोशल मीडिया से हो रहा है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। क्यों? क्योंकि आपने कोई भी वीडियो फॉरवर्ड किया, वो वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद आपके अंदर डर की भावना पैदा हो रही है, चिंता की भावना, असुरक्षितता की भावना, तो वो तो पॉजिटिव नहीं हुआ ना, वो तो निगेटिव हो गया। अभी आप ये बीमारी को फैला रहे हैं उसको फॉरवर्ड करके। और इस समय जबकि हलचल का समय है, डे बाय डे ये बढ़ने वाला है। आपको नहीं पता राजकारण, पॉलिटिक्स में लोग किस हद तक जा सकते हैं। तो सोशल मीडिया और न्यूज़, आपको जितना हो सके, देखो न्यूज़ भी आपको लिमिटेड ही देखना और सुनना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो आते हैं अभी वो एंजाइटी वाला पेशेंट है। डर तो होता ही है सबके अंदर, तो डर बढ़ने लगेगा आपका। आपको हमेशा डर लगा रहेगा, ऐसा ना हो वैसा ना हो। अभी देखो कुछ दिन पहले मैंने बताया, एक डॉक्टर, अभी उसने, मैं नाम नहीं लूंगा, मधुबन में एक बहुत स्टार स्पीकर का सेशन सुना कि पानी बढ़ने वाला है। अभी ये सब विनाश की बातें हमको बोलना ही नहीं चाहिए, हमने बहुत बार देखा, जो होने वाला है वो होगा। लेकिन ऐसी बातें सुनाकर आप भले अपने टीआरपी को बढ़ा सकते हैं, आपके फॉलोअर बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो डर जाते हैं इससे, तो उनके अंदर डर की भावना पैदा करना ये भी अच्छा कर्म तो नहीं हुआ, ऐसे मुझे लगता है। आप इसके ऊपर सोचना। पर एक जो ग्राउंड रूल है कि ऐसे वीडियो न देखना है, ऐसा किसी ने भेजा ऑन द स्पॉट डिलीट करना है उसको ऑन द स्पॉट, और फॉरवर्ड तो करना ही नहीं है, क्योंकि जितना लाखों लोगों को वो फॉरवर्ड होगा उसमें आपका हिस्सा बन जाएगा। अगर फॉरवर्ड करना ही है तो पॉजिटिव बातें फॉरवर्ड करो, बाबा की बातें फॉरवर्ड करो, जिससे हिम्मत आए, धैर्य मिले, उमंग उत्साह बढ़े। और ऐसे लोगों से दूर रहना है जो ये सब निगेटिव बातें करते रहते हैं। तुरंत पता चलता है कि कौन पॉजिटिव है और कौन निगेटिव है। हमको तो ऐसे लोग मिलते ही है, उनको लगता है कि सचिन भाई आए हैं, इनको पता नहीं इधर क्या होता है, तो हमारे पास आते हैं और मुझे कहते हैं सचिन भाई आपको पता नहीं सेंटर पर क्या होता है। जैसे ही उन्होंने कहा आपको पता नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूँ और कहता हूँ बताना भी मत। बाबा को जाके बताओ, क्योंकि मुझे पता है उसके बाद वो क्या बताने वाली आत्मा। तो जादूगर अगर हम बनना चाहते बाप समान, तो बाप जादूगर इसलिए है मुझे लगता है क्योंकि बाप अपनी शुभ भावनाओं को नहीं छोड़ता है। अंग्रेजी में हम कहते हैं अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस। बाबा सभी को स्वीकार करता है और बाबा दाता है। बस मुझे दो बातें बाबा की बहुत पसंद है, वैसे तो बहुत सारी पसंद है, लेकिन विशेष अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस, ये भगवान की एक क्वालिटी है जो हमको बाप समान बनने में बहुत सहयोगी बनेगी। अनकंडीशनल माना बिना शर्त के सामने वाले को स्वीकार करना और उसके प्रति सच्चा शुद्ध स्नेह रखना, जिसको बाबा कहते हैं अपकारी के ऊपर उपकार करना। जब हमारी ऐसी अवस्था है और हम देने के लिए तैयार है, तो समझना हम भी सच्चे सच्चे रूहानी जादूगर है। इस समय दो बातें बढ़ने वाली है, वैसे तो सभी विकार बढ़ेंगे, लेकिन डर का विकार बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि डर और स्ट्रेस सिनोनिमस है। फियर एंड स्ट्रेस आर सिनोनिमस, दोनों एक ही है।
तो स्पिरिचुअल व्यक्ति का लक्षण है डर बिल्कुल समाप्त हो जाए। दूसरा बढ़ने वाला है काम और क्रोध, ये दोनों साथ में जाएंगे, बच्चू बादशाह पीरू वजीर। और मैं ये देख रहा हूँ अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे गुस्से में इतने आगे जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ क्यों बढ़ रहा है, तो अपेक्षाएं रहती है एक दूसरे से और बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई है। तो काम माना कामनाएं, कामनाएं पूर्ण नहीं हुई तो गुस्सा आना ही है। डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड, आप कितने भी अच्छे ज्ञानी योगी हो बचना मुश्किल है। इसलिए तपस्या को बढ़ाते जाओ। और जो आज की क्रक्स पॉइंट है दूसरी, वो है पास विद ऑनर में आने का लक्ष्य रखो। और ऐसे ही लोगों का संग करो जो पास विद ऑनर होने वाले हैं। बाकी सब आपके एनर्जी को ड्रेन करेंगे। ड्रेन माना खत्म करने वाले हैं। तो साक्षी अवस्था में जाएंगे। और ये जादू को उल्टा मैं देख रहा था, जादू शब्द को उल्टा करो तो दूजा हो जाता है। तो एक सिंपल हम ध्यान में रख सकते हैं कि जिसका दूजा एक शिव बाबा के बगैर कोई नहीं है, वही जादू कर सकता है। मुझे कबीर का दोहा याद आ रहा है, साहिब मेरा एक है न दूजा कोई, जो साहिब दूजा कहे दूजा कुल का है। देखो कबीर कहता है मेरा साहिब केवल एक है, जिसको बाबा कहता है बाबा ही संसार है, एक म्यान में दो तलवार रह नहीं सकती है। तो चिंतन करना है क्या मैं रूहानी जादूगर हूँ। अभी इसके लिए और एक धारणा बताते हैं। इस समय मैं देख रहा हूँ देर इज नथिंग रॉन्ग। पहले भी हमने देखा है कि दूसरों से विशेषता लेना है लेकिन प्रभावित नहीं होना है, किसी से प्रभावित नहीं होना है। सबसे अच्छी अच्छी बातें सीखनी है। नहीं तो कई लोग कुछ आत्माओं के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि उनको दूसरा किसी का लेक्चर पसंद ही नहीं है। सबके अंदर बाबा थोड़ा थोड़ा दे रहा है, आपको जहां से अच्छा ही मिल रहे हैं वहां से उठा लेना चाहिए। क्योंकि बाबा की बातें सभी नंबरवार कैच करते हर एक के बुद्धि के अनुसार। तो हमको किसी एक के साथ नहीं जुड़ना है, हमको हर एक से विशेषता उठाने हैं। हम सदर्शन चक्रधारी, अभी सदर्शन चक्र की पॉइंट कितने बार हमने सुनी है। ये पॉइंट भी अगर गहराई से चली जाए तो आप श्री कृष्ण के समान बन जाएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण ने दैत्यों को मारा है। अभी इसका राज तो हम जानते हैं, स्वदर्शन चक्र से माया का गला काटना है। लेकिन स्वदर्शन बहुत गहरी बात है। ये पूरा आज के जमाने के हिसाब से पास लाइफ थेरेपी है। पास लाइफ थेरेपी से हमारे सभी जख्म ठीक हो जाते 63 जन्मों के। ये स्वदर्शन चक्र है, कितनी बड़ी बात है। यहाँ पे बाबा ने देखो कहा नंबर वन काटा है काम कटारी। काम के लिए कटारी कहते, क्रोध को भूत कहेंगे। तो ये सब बातें बहुत बार बाबा ने बताई है। इसलिए मैंने आज पूरा जो सेशन लिया वो जादूगरी के ऊपर लिया। कर्म कर्म विकर्म की भी बात आई है। आते हैं वरदान के ऊपर। अगर पास विद ऑनर बनना है तो तीव्र पुरुषार्थी बनना पड़ेगा। और तीव्र पुरुषार्थी बाबा ने किसको कहा आज के मुरली में, कि विघ्नों से डरना थकना दिल शिकस्त होने के बजाय आत्मिक ज्योति स्वरूप और निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप के द्वारा सेकंड में हाई जंप दो। अभी ये हाई जंप भी पुराना शब्द है, अभी का शब्द है उड़ो और उड़ाओ। अभी ना जंप लगाना है, कुछ नहीं करना है, अभी उड़ती स्टेज ही चाहिए। अभी विस्मृति हो गई तो दुखी हो जाएंगे। मैं उड़ने और उड़ाने वाला फरिश्ता हूँ। डबल लाइट कौन रह पाएंगे। तो अभी जो संडे, अभी जो मुरली चली, हम सब ने सुनी मुरली 15 नवंबर की। बाबा ने कहा निमित्त निर्माण निर्मल और निस्वार्थ, चार शब्द दिए थे। ये निमित्त बहुत पावरफुल शब्द है। जिस नजर से बाबा हमको देखते हैं उसी श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित रहना है। जैसे आज की मुरली से मैं जहां का नूर हूँ, रूहानी जादूगर हूँ। खुशी की खबर सबको सुनाते रहो, बहुत अच्छी दुनिया आने वाले है, सभी का दुख दूर होने वाला है, बस यही सुनाओ।
तो ये खुशी की खुराक सबको खिलाते रहो, ये सबसे शान में रहने का तरीका है। और संगठित रूप में, बाबा ने आज कहा, संगठित रूप में एक शुद्ध संकल्प और एक स्थिति बनाने का अभ्यास करेंगे, तब विश्व में शक्ति सेना का नाम बाला होगा और अंतिम पेपर में सेकंड के पास हो जाएंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि मैं रूहानी जादूगर हूँ। पास विथ ऑनर होने का लक्ष्य रखना है। देह से, देह के संबंधों से बुद्धि तोड़ एक बाप के साथ बुद्धि का योग जोड़ेंगे। पास प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान बुद्धि में रखकर सदर्शन चक्रधारी बनना है। बाप को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। विघ्नों को पार करने के लिए डबल लाइट स्वरूप में रहना है। सदा खुश रहना और खुशी को बांटना है, और संगठित रूप में एक शुद्ध संकल्प में स्थित होकर विश्व में बाबा के प्रकंपन फैलाना है। अच्छा, ओम शांति।